हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मापन और मूल्यांकन के बारे में, साथ ही साथ समझेंगे कि आकलन क्या होता है। दोस्तों, यह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में और इनको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। तो आइए हम समझते हैं मापन और मूल्यांकन क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे मापन और मूल्यांकन के बीच अंतर क्या होता है। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं मापन और मूल्यांकन को उदाहरण से समझाने की। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि समझने की जरूरत है, रटने की नहीं। तो हम रटेंगे नहीं, समझ लेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आपने देखा होगा थंबनेल पर एक थाली बनी हुई है जिसमें खाना परोसा गया है और एक तरफ रिजल्ट बना हुआ है। तो हम आपको बताएंगे कि ये थाली क्यों रखी गई है थंबनेल पर। तो आइए आपको बताते हैं उदाहरण के तौर पर। जैसे कि आप या मान लीजिए आप लेडीज हो या जेंट्स हो या कोई भी हो, आप अगर आपने कभी बनाया है तो इन चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। कैसे? जैसे कि आप खाना बनाने जाते हैं तो आप क्या चीज कितनी डालनी है, जैसे 1 चम्मच डालना है या 2 चम्मच डालना है, पानी आधा लीटर डालना है या 250 ml डालना है, तो ये क्या हो जाता है, आपका मापन हो जाता है। फिर जब खाना आप बना लेते हैं, परोसने से पहले आप क्या करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं कि कहीं नमक कम तो नहीं है या कोई चीज कमी तो नहीं रह गई। तो आप जब टेस्ट करते हैं तो वहां पर आप क्या कर रहे होते हैं, आकलन कर रहे होते हैं। मूल्यांकन कब होता है, जब आप खाना परोस दें और वहां पर सभी खाने वाले व्यक्ति खाने के बाद तारीफ करें या कोई चीज उसमें बताएं, यानी कि उसका फीडबैक दे, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है। तो ये रही बात आपकी मापन, मूल्यांकन और आकलन की, वो भी उदाहरण के लिए। फिर आप समझिए रिजल्ट। जैसे रिजल्ट बना है तो मान लीजिए किसी का 70% है, किसी का 80% है, किसी का 90, 92, 94, 95% है। अभी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में आया है तो आप देख ही रहे होंगे। तो कई ऐसे आपके साथी होंगे कि कई ज्यादा नंबर ले आए होंगे, उम्मीद से ज्यादा आप कभी सोचे नहीं होंगे। कई अच्छे ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ने में क्लास में बहुत अच्छे रहे हो लेकिन उनका नंबर कम आया हो। तो ये चीजें होती रहती हैं। तो उससे क्या होता है, आप मापन कर लेते हैं कि इनका 80% है, 92% है, 90% है, तो मापन हो पाता है। मूल्यांकन उनका नहीं हो पाता है रिजल्ट से। क्यों? इसलिए आपको हम बताते हैं मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या है, फिर आप इन चीजों को भी आसानी से समझ पाएंगे। तो रही बात मापन, मूल्यांकन और आकलन की। आकलन, अभी जैसे रिजल्ट आना होता है उससे पहले हम गेस कर लेते हैं कि हमारा ये प्रश्न हमने देख लिए कि इतने इतने किए हैं तो इतने नंबर आ सकते हैं। तो आकलन, आप अनुमान लगा लेते हैं, आकलन कर लेते हैं कि हमारे 85% आ सकते हैं या 90%, या इस सब्जेक्ट में 15 से ऊपर आ सकते हैं या 15 से नीचे आ सकते हैं, ऐसे आप जान पाते हैं। तो वो आकलन आप कर लेते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं इनके बीच अंतर क्या है। उससे पहले हम जानेंगे कि मापन यानी मेजरमेंट के कितने प्रकार होते हैं। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, फिर में मैं बता दे रहा हूं ताकि कभी पूछ ले तो आप बता सके। मापन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक एब्सोल्यूट मेजरमेंट और एक होता है नॉर्मेटिव और तीसरा आपका होता है इप्सेटिव। एब्सोल्यूट को हम बोलते हैं हिंदी में निरपेक्ष मापन और इसको हम बोलते हैं सामान्यीकृत मापन और इसको इप्सेटिव मापन ही बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के मापन हो जाते हैं। हालांकि ये पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी मैं इनको बता दिया आपको। चलिए अब मूल्यांकन और मापन में अंतर समझते हैं। आपको ये जानना जरूरी हो जाता है मापन और मूल्यांकन, क्योंकि बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या होता है। तो चलिए इनको समझते हैं आसानी से। पहला हम अंतर देखेंगे कि क्या होता है। पहला कि जो मापन का क्षेत्र होता है, मापन का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है। मापन क्षेत्र संकुचित होता है। क्या होता है? संकुचित होता है। और इसका जो क्षेत्र होता है मूल्यांकन का, इसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है, व्यापक होता है। ये
कम समय में चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि सीमित समय में मापन हो जाता है, जबकि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये सीमित समय के लिए चलने वाली है, ये सतत प्रक्रिया है आपकी। और तीसरा पॉइंट हम समझेंगे कि क्या है कि इसमें धन प्लस श्रम, ये दोनों जो होते हैं वो इसमें श्रम और धन कम लगता है, यानी कि नहीं के बराबर होता है। इसमें श्रम और धन बहुत ही कम लगता है, जबकि मूल्यांकन में श्रम और धन अधिक लगता है। कैसे? जैसे कि हम रिजल्ट किसी का ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, एक बार लिया मापन हो गया, 2 बार लिया फिर भी मापन है, 3 बार लिया फिर भी मापन है। लेकिन जब हम कई बार रिजल्ट ले रहे हैं, कई बार उसका असेसमेंट कर रहे हैं, तो आप क्या होता है, इवैल्यूएशन में आ जाते हैं कि ये बच्चा इतने बार परीक्षा दिया है, इतने ज्यादा नंबर, हर बार अच्छे नंबर ला रहा है, तो आप क्या करेंगे कि मूल्यांकन कर लेंगे कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो वहां पर मापन हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा, जब आप उसका असेसमेंट कई बार करेंगे तब। अब यहाँ पर श्रम और धन कैसे लगेगा? ज्यादा बार आप देंगे, परीक्षाएं लेंगे, तो क्या होगा, श्रम भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा और धन भी अधिक खर्च करना पड़ेगा। इसलिए ये मूल्यांकन में धन और श्रम अधिक लगता है। ठीक है, अधिक खर्च होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, चौथा, इसमें क्या होता है, जो मापन में क्या होता है, ये पाठ्य वस्तु केंद्रित होती है। क्या होती है? पाठ्य वस्तु केंद्रित होती है मापन, पाठ्य वस्तु केंद्रित। ठीक है, और ये मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है। ठीक है, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है। इसमें आप क्या कर पाते हैं, इसमें मापन किसी भी समय कर सकते हैं। मापन जो है किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी समय। इसमें क्या होता है, मापन किसी भी समय कर पाते हैं, लेकिन मूल्यांकन कब होता है? मापन के बाद ही हो पाता है। मापन के बाद हम मापन किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन मूल्यांकन क्या होता है, मापन के बाद ही किया जा सकता है। ठीक है, अब आपको बता दें कि ये जो होता है, छठा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ये परिमाणात्मक होता है या मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये मात्रात्मक होता है मापन। जैसे कि इसमें इकाई बोली जाती है कि कपड़ा 5 सेंटीमीटर है या पानी 5 लीटर है, तो ऐसे ये मापन की इकाइयां हो जाती हैं, जिसमें मात्रात्मक होता है। इसमें हम गुणात्मक अध्ययन करते हैं, गुणात्मक। इसमें हम क्या करते हैं, गुणात्मक अध्ययन करते हैं कि ये बच्चा अच्छा है, पढ़ने में लिखने में अच्छा है, या इसके जो गुण हैं वो बहुत अच्छे हैं। ये नहीं कि हम यहाँ पर देख लें कि ये बच्चा 50% या 80% लाया है या कितने भी नंबर लाया है, तो हम कह दें कि वो अच्छा ही है। जबकि मूल्यांकन के द्वारा हम किसी के प्रति धारणा, आपको एक और पॉइंट बता दें कि इसमें जो धारणा हम किसी के प्रति बनाना चाहें, तो वो जो धारणा है, स्पष्ट धारणा हम नहीं बना सकते। स्पष्ट धारणा हम नहीं बना सकते हैं। मापन में स्पष्ट धारणा नहीं बना सकते हैं, जबकि मूल्यांकन के द्वारा स्पष्ट धारणा हम किसी के प्रति बना सकते हैं। क्या हुआ कहने का मतलब, जैसे कि हम किसी चीज का नंबर देखें तो हम कह दिए कि ये नंबर देखने के बाद हम कह दें कि बहुत ही अच्छा ही है। ठीक, तो स्पष्ट धारणा हम नहीं बना सकते हैं। क्या पता वो नंबर किस प्रकार से लाया हो, तो स्पष्ट धारणा नहीं बना सकते हैं कि 90% लाया है तो बहुत ही अच्छा ही होगा। उसके गुणों का हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं। फिर लेकिन जब मूल्यांकन हम करते हैं, बार बार हम उसका असेसमेंट करते हैं, कई बार करते हैं, तब हम उसके प्रति धारणा बना लेते हैं। जैसे कि कक्षा 5 तक हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हम कक्षा 1 से 5 तक उस बच्चे को देखते आ रहे हैं, उसके रिजल्ट को भी देखते आ रहे हैं, उसके सभी क्रियाकलापों को देखते आ रहे हैं।
तो हम उसके प्रति एक धारणा बना सकते हैं कि ये बच्चा बहुत ही अच्छा हो सकता है पढ़ने में, ये आगे जाके कुछ ऐसा कर सकता है जो उसकी इच्छा है। तो स्पष्ट धारणा हम इसके प्रति बना सकते हैं मूल्यांकन के थ्रू, लेकिन इसके थ्रू स्पष्ट धारणा हम नहीं बना सकते हैं। तो ये रहा अंतर। दोस्तों, ये मापन और मूल्यांकन की आवश्यकता आपको पड़ी कब? जब आप देख रहे होंगे कि रिजल्ट, पहले क्या होता था, परीक्षाएं होती थी, रिजल्ट आया तो हम मापन ही कर पाते थे लेकिन मूल्यांकन नहीं हो पाता था। तो मापन और मूल्यांकन को शैक्षिक क्षेत्र में जोड़ने का काम किसने किया? शिक्षा शास्त्री कौन थे? जेएम राइस। जेएम राइस को श्रेय जाता है मापन और मूल्यांकन को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ने के लिए। मापन और मूल्यांकन को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ने के लिए जेएम राइस को श्रेय जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर और भी कुछ जानना हो आप उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। किस टॉपिक पर आपको पढ़ना है ये आप जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा या खराब लगा उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।